Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached third day of the 55 days lab. आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. सो yesterday we left at कि अब हनुमान जी ने एक बहुत विकराल फॉर्म ले लिया है. महेंद्र पर्वत पर वो चढ़ चुके हैं and he is about to take the leap. जब वो ओशन को क्रॉस करने वाले हैं, अब जब वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर इतना बड़ा लीप लेते हैं ओशन को क्रॉस करने में, तो उस रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं. पहले उन्हें एक राक्षसी मिल जाती है. वो राक्षसी को भेजा होता है भगवान इंद्र ने. तो ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड सुरासा, जो सरपेंट डेटी हैं, उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जाके इनको ज़रा टेस्ट तो कर आओ. तो वो जो राक्षसी है, वो मतलब जो उन्होंने रूप ले रखा है राक्षसी का, वो उनको बोलती है कि तुम मेरे मील हो, तुम्हें तो मैं खाऊंगी. हनुमान जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि देखिए, मैं श्री राम की जो पत्नी है सीता माँ, उनको ढूंढने जा रहा हूँ. तो या तो तुम मेरी हेल्प करो या फिर रुको थोड़ी देर, पहले मैं अपना ये मैसेज राम जी, मतलब उनको ढूंढ के मैसेज राम जी को दे आता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना. पर वो राक्षसी हुई नहीं कन्विंस. फिर उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोल लिया एंड लाइक हनुमान जी आस्क्ड हर कि तुम ऐसा करो, अपना मुंह खोलो, खा लेना मुझे तुम. तो उन्होंने इतना वाइड अपना मुंह खोला और हनुमान जी और उससे बड़े होते चले गए. वो अपना बड़ा मुंह खोलती चली गई. एंड सडनली हनुमान जी ने एक सूक्ष्म फॉर्म ले लिया एंड वो उसके मुंह को एंटर करते हैं और फटाफट निकल आते हैं. सो नाउ द राक्षसी इज़ प्लीज्ड कि वो उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है. एंड देन शी ब्लेसेस हिम विद सक्सेस. ऐसे ही वो आगे और चलते हैं. उन्हें एक और राक्षसी दिखती है जो शैडो से लोगों को पकड़ लेती है. उन्होंने हनुमान जी की भी शैडो पकड़ी, पर हनुमान जी वहाँ से भी निकल गए. अब ये सब करते करते हनुमान जी पहुँच चुके हैं लंका. अब जब वो लंका पहुँचते हैं, उन्हें लंका जैसे अब जब वो लंका पहुँच चुके हैं, वो उस पूरे आइलैंड पे देख रहे हैं कि बहुत अलग ही दृश्य है. फॉरेस्ट है, नदियाँ हैं. एंड रावण की जो लंका है, इट्स ऑन द पीक ऑफ त्रिकुटा माउंटेन, और बहुत सुंदर है मतलब वो जगह. और वहाँ पे जितनी भी राक्षसी हैं वो उस एरिया को गार्ड करती हैं. एंड अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये अगर राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ आ भी जाते तो होता क्या है. ये लोग तो कुछ डिप्लोमेसी और इस सब के बारे में मुझे नहीं लग रहा उनसे इनका कोई नाता है. और ये तो हमेशा यहाँ पर पहरा देती रहती हैं, अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे. तो अब हनुमान जी ने अपना बड़ा फॉर्म अबैंडन किया एंड बहुत छोटे हो गए और अब वो वेट कर रहे हैं कि जब रात होगी तब अंदर जाएंगे. सो नाउ ही एंटर्स द गेट एट नाइट एंड वो जब वो अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि लंका में तो बहुत सारे पैलेसेस हैं, पाथवेज हैं, मतलब पूरी प्रॉस्पेरिटी है जिसे कहते हैं. फिर वो और आगे जाते हैं, उन्हें दिखता है कि एक पैलेस है जहाँ पर, क्योंकि अब तो वो इतने छोटे से हो गए ना, उन्हें कोई देख नहीं पा रहा, तो वो बहुत बड़ा पैलेस है. वहाँ उनकी सारी रानियाँ हैं. अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि यहाँ तो नहीं है सीता माँ. फिर उन्हें लग रहा है नहीं यहाँ कैसे हो सकती है, वो श्री राम के बगैर खुश थोड़ी होंगी. फिर वो और आगे जाते हैं. फिर वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें सीता माँ मिल नहीं रही है. मन ही मन उनके मन में ये भी चल रहा है कि मेरे धर्म को भी हानि हो रही है बिकॉज आई एम लुकिंग एट अदर वुमेन. तो बट देन ही से इमिडिएटली उनके मन में ये ख्याल आ जाता है कि नहीं, ऐसे देखने से मेरे मन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कॉज हो रही है. सो आई एम अबाइडिंग बाय धर्मा. अब वो हर जगह सीता माँ को ढूंढे जा रहे हैं और सीता माँ उन्हें मिल नहीं रही है. अब वो सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि सीता माँ को राक्षस खा गए या वो है ही नहीं जीवित. मतलब ऐसे तरह तरह के उनके जो विचार हैं उनमें आ रहे हैं. और फिर वो सोच रहे हैं अगर सीता माँ नहीं रही तो राम जी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, भरत जी नहीं रहेंगे, भरत जी नहीं रहेंगे, उनकी माताओं का मतलब वो नहीं जी पाएंगी. और अगर राम जी चले गए तो सुग्रीव जी विल नॉट लिव, और तारा, अंगद, सभी का मतलब विनाश हो जाएगा. तो ही सेज कि नहीं, वानर्स और इक्ष्वाकुस का विनाश मेरे हाथों तो नहीं होगा. या तो मैं सीता माँ को ढूंढ लूँगा या फिर मैं यहीं पर मतलब यहीं पे मैं एक साधु संत की तरह जी लूँगा. अब जब वो ये सब कुछ सोच रहे हैं, तरह तरह की कहानियाँ, तो ऐसे चलते वो पहुँच चुके हैं अशोक वाटिका. अब अशोक वाटिका में घुसने से पहले वो सारे इन देवताओं का आवाहन करते हैं, बोलते हैं. सबसे पहले वो अपने राम जी को याद करते हैं, लक्ष्मण जी को याद करते हैं, सीता माँ को याद करते हैं.
वायु देवता, यम, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा सभी को वो याद करते हैं और सारे डेटीज़ को याद करते हैं और बोलते हैं दैट ग्रांट मी सक्सेस, क्योंकि अब वो अशोक वाटिका में घुसने वाले हैं। अब इसके अंदर एक कमेंट्री ये भी आती है कि जब भी इन प्रेजेंट डे ऑल्सो हनुमान जी इज़ अ डेटी जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। मतलब ही इज़ ऑलवेज इन्वोक्ड इन मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ एज वेल एज इन मोमेंट्स ऑफ कैलामिटी। उनके अंदर जब भी कोई सुपर ह्यूमन काम करना होता है या कोई भी स्ट्रेंथ का काम करना होता है तो जय बजरंगबली या हम ऐसी बातें बोलते हैं। सो उनके अंदर ये ताकत है कि वो हर ऑब्स्टिकल हटा सकते हैं। इसलिए जो उनकी हनुमान चालीसा है जो कि तुलसी बाबा ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधि में लिखी है, वहाँ हनुमान जी को डेडिकेटेड है। सो इट्स बिलीव्ड कि उनकी जब भी हम वो पढ़ते हैं तो उनकी डिवाइन पावर और ब्लेसिंग्स आती हैं। तो जितने भी लोग चाहे वो राम जी को पूछते हों, चाहे शिव जी को या किसी को भी वो पूछते हों, तो हमेशा हनुमान जी का ज़िक्र आता ही है, क्योंकि जितने भी राम जी के भक्त हैं वो हनुमान जी को एडोर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही द्वारपाल है, ही अलाउज़ द एंट्री इनटू हिज रेल्म। और जितने भी लोग शिव जी को रेवर करते हैं वो भी वो हनुमान जी को भी रेवर करते हैं। सो ही सेज कि हनुमान जी को कहीं ना कहीं से हमेशा ही उनका ज़िक्र होता है। अब वो जो कल कहानी थी कि जिस तरह वो सूरज को खाने चले थे और फिर उनको श्राप मिल गया था, तो वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक बार जब वो बालक थे हनुमान जी, तो उनकी माता अंजनी माता कुछ फल लेने चली गई उनके लिए और उनको आने में शायद देर हो गई और हनुमान जी रोए जाएँ कि अरे मैया कहाँ चली गई। अब भूख से व्याकुल होकर उन्होंने सूर्य देवता की तरफ देखा, उन्हें लगा ये तो कोई फल है। अब उड़ते चले गए कि वो मैं खाऊंगा। अब जब वो ऐसा करने ही वाले थे तो एक्चुअली वो एक ग्रहण का समय था। तो ये एक स्टोरी आती है इन इंडियन माइथोलॉजी कि राहु जो है, मतलब एक्लिप्स तब हो जाता है जब राहु ट्राइज टू स्वॉलो द सन। तो इसलिए जब वो राहु आया और उसने देखा अरे यहाँ तो कोई और भी बैठा है जो सूर्य को खाने की चेष्टा कर रहा है। एंड देन ही गोज़ एंड कंप्लेन्स अबाउट ये सारी चीज़ें टू इंद्र भगवान। एंड देन इंद्र भगवान अपना एक अपना ये देखकर कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, वो एक वेपन चलाते हैं अपना, एंड जिसकी वजह से उनका जो जॉ है हनुमान वो गिर जाते हैं नीचे एंड उनका जॉ पे हार्म हो जाता है। तो हनु मतलब जॉ। तो फिर जब ये सब हो जाता है तो क्योंकि वो वायुपुत्र थे तो सारी हवा रुक जाती है, वायु भगवान चलना ही बंद हो जाते हैं और पूरी धरती पर संकट आ पड़ता है। तब इंद्र भगवान ब्रह्मा जी सब उनको ब्लेस करते हैं कि आज से इनको हनुमान की तरह जाना जाएगा और इन्हें मतलब इनमें बहुत नॉलेज होगी, इंटेलेक्ट होगा, को किसी भी वेपन से इनको हानि नहीं पहुंचाई जा सकेगी। मतलब ये सब लोग मिलके हनुमान जी को ये सब ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन क्योंकि हनुमान जी बालक ही थे और फिर वो अपनी इन सब शक्तियों को इधर उधर यूज़ करने लगे, तो एक ऋषि ने उनको ये श्राप दे। एंड केसरी जी जो थे वानरों के राजा, चीफ्टन मतलब, एंड अंजनी माँ, वायु भगवान, ये सब उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। एंड इसीलिए फिर एक ऋषि ने उनको ये श्राप दे दिया कि तुम ये शक्तियाँ भूल जाओगे, जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तभी तुम्हें याद आएंगी। और वो ये चीज़ हमने जामवन जी की स्टोरी कल पढ़ी थी कि उन्होंने जब उनको याद दिलाया देन ही टेक्स दैट विकराल फॉर्म। तो अब इसी के साथ हमें हनुमान जी का बैकग्राउंड पता चल जाता है दैट ही इज़ सो पावरफुल कि जब भी कोई, अब हम देखें भी से इस पूरे इंसिडेंट को, तो जब भी कोई इतना बड़ा सुपर ह्यूमन बहुत बड़ा कार्य है जिससे उसमें समुद्र को ही लांघना था, वो भी हनुमान जी ने कर लिया। दैट ही हैज़ सो मच ऑफ पावर। एंड हनुमान जी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ राम जी स्टोरी, क्योंकि अगर आपको राम जी तक पहुंचना है तो पहले आपको हनुमान जी तक पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज वो ही लिंक है। ही एक्ट्स एज द इंटरमीडियरी फॉर हिज डिवोटीज बाय टेकिंग देम टू राम जी। तो ये पूरी हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि जब हनुमान जी अब
अशोक वाटिका में घुसने वाले हैं तो वहाँ उन्हें क्या दृश्य दिखता है, उन्हें सीता माँ कब दिखती हैं और आगे स्टोरी कैसे डेवलप होती है. On that note, I'll see you in the next one tomorrow. Please do like, share, subscribe, comment. Take care. All the best.